कॉल्ड सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी सत्ता में लगातार वापस आए थे तो उसका कहीं ना कहीं कारण महिलाएं थी, लेकिन अब महिलाओं का मोह भंग हो चुका है। महिलाएं ये मान चुकी हैं। नीतीश जी पूरे देश में घूम घूम के ढिढोरा पीटते हैं कि एसएचजी के माध्यम से जीविका दीदियों को बहुत वित्त पोषित किया जा रहा है, उन कंपनियों द्वारा शोषण हो रहा है जो पहले लोन देते हैं, लोन का लालच देते हैं, लोन दिलाते हैं और फिर उसके बाद उनको वसूली के नाम पर उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बदतमीजियाँ की जा। देखिए, शक्ति संवाद का बेसिक उद्देश्य ये है कि अगर इस समाज में लोग ये चर्चा करते हैं कि देश में 50% महिलाएँ हैं तो 50% महिलाएं होने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके होने का एहसास होना भी ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब भारत के संविधान के अनुसार जहां स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं वहां पर बराबरी का हक मिले, चाहे आर्थिक संसाधनों पे हो, चाहे नीतियों में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो। तो शक्ति संवाद उसी दिशा में एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाएँ गाँव-गाँव महिलाओं के साथ एकजुट होकर के एक आवाज़ बनने का काम कर रही हैं, यूनाइट होने का काम कर रही हैं, आपस में बहनापा क्रिएट करने का काम कर रही हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएँ हक और हिस्सेदारी के मुद्दे पर। हक और हिस्सेदारी सभी स्तरों पर, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, इन सभी स्तरों पर जब महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा, तब जाकर के महिलाओं को उनकी आवाज़ संविधान के माध्यम से भी, कानून के माध्यम से भी रखने का, उठाने का, बताने का और उसको बनवाने में सहयोग हो पाएगा। तभी जाकर के इस प्रदेश और देश की महिलाओं के साथ सही में न्याय हो पाएगा। उसी दिशा में शक्ति संवाद हमारा एक कदम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताते हैं कि महिलाओं के लिए हम काफ़ी कार्य किए हैं, जिसको उनको लगातार देखा जा रहा है कि महिलाओं के बड़े बड़े पोस्टर बैनर वो छपवाते हैं और महिला सम्मान यात्रा भी निकालते हैं वो। नो डाउट, जब मैं पहली बार बिहार आया तो मुझे लगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन मैं पिछले दिनों जीविका दीदियों से मिला था और जीविका दीदियों के बारे में मैंने जानने की उत्सुकता रखी कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि नीतीश जी पूरे देश में घूम घूम के ढिढोरा पीटते हैं कि एसएचजी के माध्यम से जीविका दीदियों को बहुत वित्त पोषित किया जा रहा है, बहुत ताकतवर बनाया जा रहा है, संबल बनाया जा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की तो स्थिति एकदम जस्ट अपोजिट है। आज की डेट में इस प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ जीविकाओं के बीच में 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर वो महिला जो गांव-गांव में एसएचजी के माध्यम से 10-10 रुपए इकट्ठा करके उन जीविका सिस्टम को चलाती है, इस पूरे प्रोसेस को चलाती है, उस इंश्योरेंस सिस्टम को चलाती है जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, आज गांव में उनका शोषण हो रहा है। उन कंपनियों द्वारा शोषण हो रहा है जो पहले लोन देते हैं, लोन का लालच देते हैं, लोन दिलाते हैं और फिर उसके बाद उनको वसूली के नाम पर उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बदतमीजियाँ की जा रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये चेहरा चमकाने का केवल टीवी पर एक उद्देश्य है, ज़मीनी हकीकत जस्ट इससे अलग है। बिहार में स्थिति आज भी जस का तस बनी हुई है। उनके अधिकारी और उनका बजट इस समय केवल ये बताने में लग रहा है कि कैसे नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू साबित करते हुए महिलाओं का हितैषी बताया जाए, क्योंकि वास्तव में महिलाएं अगर जाग गई तो ये डबल इंजन की सरकार बिना किसी पटरी के रह जाएगी और सिर्फ ट्रेन खड़ी दिखाई पड़ेगी। महिलाओं के बीच आप लोग जा रहे हैं, महिलाओं को जगाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो महिलाओं का क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? महिला जागी हुई है। 40 सीट लड़ाने की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में महिला। मैं तो कहता हूँ ये देश का लोकतंत्र है, जिसकी जहाँ इच्छा हो सबको बराबर का अधिकार है। हम कैसे कह सकते हैं कि आप लड़ाइए ना लड़ाइए, लेकिन प्रशांत किशोर को जमीन पर भी उतर के देखना पड़ेगा कि क्या हालात है यहाँ के आम नागरिक का। स्वास्थ्य के बदतर हालात, शिक्षा के बद से बदतर हालात, और आप अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो क्या हाईवे बना देने मात्र से या मेट्रो ट्रेन चला देने मात्र से उस सिवान के कोने वाले गांव में पड़ी उस महिला का जिसका 2 वक्त की रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो सब्जी मिल पा रही कि नहीं, उसको बनाने के लिए तेल आ पा रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा विकास, ऐसी मेट्रो, ऐसा ओवरब्रिज, ऐसा फ्लाईओवर आपको मुबारक हो नीतीश जी, डबल इंजन की सरकार वाले मोदी जी और उनके लोग। लेकिन आज भी बिहार प्रदेश के अंदर भूखमरी, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे ज्वलंत हैं, जिससे महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित हैं। महिलाओं को माना जाता है कि वो नीतीश कुमार के समर्थन में रहते, क्या वो एक जो मजबूत धारा है महिलाओं का वो नीतीश कुमार से हटकर अलग आपके पक्ष में या किसी और खेमे में जाएगा? मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर जो 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं। और वास्तव में आपने सही कहा कि पिछले दिनों अगर
सो कॉल्ड सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी सत्ता में लगातार वापस आए थे, तो उसका कहीं ना कहीं कारण महिलाएं थी। लेकिन अब महिलाओं का मोह भंग हो चुका है। महिलाएं ये मान चुकी हैं कि ये सरकार नीतीश कुमार की हो या डबल इंजन की हो, मोदी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों का उद्देश्य केवल अपनी सत्ता को किसी प्रकार से बनाए रखना है। उनका कतई उद्देश्य महिलाओं का कल्याण करना नहीं है। उनका कतई उद्देश्य बिहार के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करना नहीं है। उनको सिर्फ हवाई दिखाना है। और चूंकि उनसे बढ़िया गप्पेबाजी कर लेते थे मोदी जी और उनके साथ वापस वो जुड़ गए हैं, तो गप्पेबाजी में तो उनकी कोई शान ही नहीं है। और मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी दिनों मंच पर देखा गया है कि कुछ तकलीफ़ें भी शायद इस समय नीतीश जी के साथ हैं। क्या हैं उसे तो चिकित्सक ही बता सकते हैं, लेकिन अंदाजा ऐसा ही प्रतीत होता है। हेडलाइन बनाई गई कि 31 लाख जीविका दीदियों को लखपति बना दिया गया। क्या लगता है कि एक मीडिया मैनेजमेंट खास सिर्फ कि एक्चुअल में इस जमीन पर बनी? मैं तो कहना चाहता हूँ आप मीडिया बंधुओं से कि आप गाँव में जाइए और उस SHG वाली उन महिलाओं से मिलिए, उन जीविका दीदियों और कैडर से मिलिए। आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप आम महिलाओं के पास जाइए जो ऑलरेडी इसमें हैं, जुड़ी हुई हैं, वो अपनी बातें आपको बताएंगी। और जहां तक रही बात 31 लाख महिलाओं की, जो बात आपने कही कि उनको लखपति बना दिया गया है, तो मैंने देखा है कई वीडियोस में मिठाई की दुकान पर खड़ा करके बढ़िया वीडियो बनाई जाती है और कहा जाता है कि 3 लाख रुपये इन्होंने कमाया है इसके SHG के माध्यम से, जीविका के माध्यम से। लेकिन उसके जाते ही, गाड़ियों के जाते ही, उनके कैमरे के जाते ही वास्तविकता पता चलती है कि वो 3 लाख केवल दिखावा था।